मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये प्रॉब्लम हमारी स्टैटिस्टिक्स की चल रही थी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके पास ऑलरेडी दे चुके हैं और अब इसमें हमारा जो प्रश्न संख्या है ये है 76। तो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम दी सर्वे ऑफ प्रॉफिट इन थाउजेंड है ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स इन ए सिटी दी फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि -4 to -3 और -3 to -2 इस प्रकार से क्लास इंटरवल लिखा हुआ है और ये यहाँ से चालू है और इसकी फ्रीक्वेंसी साथ में चल रही है और ये फिर आगे जाके प्लस में भी इंटरवल चल रहा है, साथ में फ्रीक्वेंसी है। यानी क्वेश्चन यहाँ से शुरू है और यहाँ तक ख़त्म होता है जा कर के। यहाँ पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट पर मर्चेंट और टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द मर्चेंट्स और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इस क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो है एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब है मीन पूछ रहा है। टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द मर्चेंट, इसका मतलब होता है यहाँ पर इसका एफएक्स पूछ रहा है जिसे हम एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीबी पूछ रहा है जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार से होगा चलिए इसको देखते हैं। इस प्रश्न में किसी प्रकार की परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, यानी क्वेश्चन जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी वे में हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो हमने क्या किया, इस प्रश्न को सबसे पहले जैसे दिया है ऐसे ही लिख लिया। प्रश्न संख्या 76 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें क्लास इंटरवल हमने यहाँ से ले करके यहाँ तक लास्ट तक जहाँ तक लिखा हुआ है पूरा उतार लिया है। इसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी ले लिया है, -4 से -3 इन दोनों को जोड़ा तो -7 आया, उसका टोटल 7 का आधा कर लेंगे तो 3.5x होगा और यहाँ पर 3 और -2 का टोटल करेंगे तो -5 होगा, उसका भी आधा करेंगे तो 2.5 होगा। ऐसे ही 2 और 1 का माइनस में 1.5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ तक तो माइनस में होगा यानी 1 2 3 4, लेकिन इसके बाद ये सब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के साथ जब अटैच करेंगे तब हम मीन निकाल पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको ये देखना होगा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मल्टीप्लाई करने से पहले आपको जब x की कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए कुछ x तो माइनस में है और कुछ x प्लस में है। तो जब हम इसका fx बनाएंगे यानी कि f और x की मल्टीप्लाई तभी मीन निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर चाहिए तो x का स्क्वायर करेंगे यानी 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो ये 12.25 प्राप्त होगा। 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 6.25 होगा, यानी x का स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब f की मल्टीप्लाई एक बार x में करेंगे तो fx निकाल लेंगे और f की मल्टीप्लाई एक बार x स्क्वायर में करेंगे तो fx स्क्वायर निकाल लेंगे। ये हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और यहाँ पर फिर हम इसका टोटल करेंगे। f का जो टोटल होता है वो 250 है जिसे हम n बोलेंगे और ये fx का टोटल है जो 337 आया हुआ है fx का। यहाँ तक तो ये माइनस में है लेकिन इसके आगे ये सब प्लस में है, तो प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाले को घटाएंगे तो ये 337 यानी 337 प्राप्त होगा। और fx स्क्वायर का जब टोटल करेंगे इन सब का तो हमें 1514.5 यानी 1514.5 आएगा। अब हम मीन का फार्मूला पुट करेंगे तो इसका फार्मूला है सिग्मा fx अपॉन n, यानी fx तो ये रहा, n ये रहा, डिवाइड कर देंगे 1.348, ये इसका मीन आ गया है। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n का होल स्क्वायर और इन सब का रूट। तो अब ये वैल्यू हम यहीं से ले लेंगे, ये रहा fx स्क्वायर 1514.5 अपॉन करेंगे यहाँ पे 250 n से डिवाइड माइनस 337 अपॉन 250 का होल स्क्वायर और इन सब का रूट। सवाल को आगे बढ़ाने पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6.058 यानी 6.058 माइनस
यहाँ पर 337 को 250 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.817 आएगा। अब 6.058 में से 1.817 घटाएंगे तो 4.241 आएगा, रूट काट देंगे 2.059 आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और सीबी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, इसकी वैल्यू ये रही, आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमने पहले ही निकाल रखा है, यहाँ पर ये रहा, तो अब इसको भी रख देंगे अपॉन में और इनटू 100, 152.745 ऐसे कुछ आगे आएगा, मतलब 77 या 76 ऐसे कुछ नंबर होगा, तो मतलब 152.7 ये हमारा जवाब है। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे तो ये रहा 1.348 जो कि एवरेज है यानी मीन, और ये 337 जो कि टोटल प्रॉफिट है। एफएक्स का टोटल जो मैं बताया था आपको वो है ये, इसको बोलेंगे 337, ये हमारा जवाब है। और इसके बाद लास्ट में सीबी है 152.77% जो कि लास्ट में यहाँ पर आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को देख लिया है। वैसे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न तो भाई आपने कभी करने की कोशिश की हो या नहीं, लेकिन अब ज़रूर करेंगे, देखेंगे और ये सॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ है यह भी समझने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए और हर वीडियो को शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। अगर किसी प्रकार की आपको कमी महसूस होती है तो अपने कमेंट में सुधार के बारे में हमें ज़रूर सूचित कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर क्वालिटी की वीडियोज़, अच्छी नॉलेज वाली वीडियोज़ कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में पुनः आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।